मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहूँ राम सिय मानस मोरे। एक शब्द है, राम रस पिया रे, राम रस पिया रे, जेह रस बिसर गए रस और जी। बहुत मीठा शब्द है, सारे ही शब्द मीठे हैं। और इस शब्द को जब मैं सुनता हूँ तो किसी और ही लोक की यात्रा में चला जाता हूँ। मुझे भाई हरजिंदर सिंह श्रीनगर वालों के द्वारा गाया हुआ यह शब्द बहुत प्रिय लगता है। बरसों पहले सुना था ये, बरसों पहले, और उसके बाद ये ऐसा बस गया। अनेक अनेक भक्तों ने इतने सुंदर शब्द गाए हैं। किसी भक्त से कोई शब्द ऐसा जुड़ के गाया गया है, ऐसा जुड़ के गाया गया है। यह भी उनमें से एक है, राम रस पिया रे। क्या कहती है ये गुरु की वाणी कि राम रस पिया रे, राम रस पिया रे, जेह रस बिसर गए रस और जी। कि जिसने ये राम का रस पी लिया ना, उसके बाद उसके बाकी सब रस बिसर जाते हैं और कहीं उसका रस नहीं जगता। फिर रस कहाँ जगता है? विषय वासनाओं में ही तो रस दिखाई देता है, लेकिन फिर ये सारे रस बिसर जाते हैं। जो मधुकर अंबुज रस चाख्यो, सो क्यों करील फल भावे। सूरदास जी कहते हैं कि क्यों उसे कड़वा फल अच्छा लगेगा जिस भंवरे ने अमृत का रस चख लिया हो, क्यों अच्छा लगेगा। तो आज वही बात तुलसीदास जी अपनी बात के माध्यम से कह रहे हैं। बात यही है, यही बात है, राम रस पिया रे वाली बात। किंतु तुलसीदास जी उसे अपने शब्दों में कह रहे हैं। भाव वही है, शब्द बदल गए हैं। तो इन बदले हुए शब्दों का भी हम रसपान करें। जो मोहि राम लागते मीठे, कह रहे हैं तुलसीदास कि यदि मुझे राम मीठे लगते ना तो, यदि मीठे लगते तो, लगते नहीं हैं। कहता हूँ राम मीठे हैं पर राम लगते नहीं हैं। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं यदि सच में मुझे राम मीठे लगते तो, कल क्या कह रहे थे कि यदि सच में राम के चरणों में सच्ची प्रीति होती तो, और आज क्या कह रहे हैं कि यदि सच में राम मीठे लगते तो नवरस षटरस अनरस हुए जाते सब सीठे। तो ये जो 9 रस हैं, 6 रस हैं, 9 रस किसके हैं? साहित्य के। शांत रस, वीर रस, करुण रस, रौद्र रस इत्यादि। ये जो रस हैं साहित्य के, कितने प्यारे लगते हैं। कहते वो सब बेकार हो जाते। और षटरस, भोजन के रस, मीठा, खट्टा, नमकीन, कसैला, कड़वा, तीखा, ये षटरस हैं भोजन के। तो ये नवरस और षटरस जितने भी रस हैं, वो सारे के सारे रस फिर सब फीके हो जाते यदि सच में मुझे राम मीठे लगते तो। ये सब रस क्या हैं? ये सारे रस इंद्रियों के हैं, विषय वासनाओं के हैं। तो इनमें रुझान ना होता, फिर कहाँ श्रृंगार रस, कहाँ रौद्र रस, यानी फिर हम किसी को कहाँ गुस्सा करते, और कहाँ मन कहीं और भटकता, कहीं नहीं जाता। कोई रस रुचिकर नहीं लगता। विषय वासनाओं में जो इतना रस दिखता है ना, वो तब तक ही दिखता है जब तक राम मीठे नहीं लगते। जब राम की मिठास, जब राम रस पी लेता है, तब सारे रस बिसर जाते हैं। वही नहीं पिया।
वंचक विषय विबुध तन धर, अनुभवे सुने अरूढ़ीठे। कह रहे हैं तुलसीदास जी कि ये जो विषय है ये क्या है? वंचक हैं। वंचक ठगने वाले को कहते हैं, जो वंचित करता है। ये विषय वासनाएं क्या हैं? ये डाकू हैं, ठग हैं, और जिन्होंने मुझे सदा वंचित किया है। सदा माने कब? विविध तन धरे, कहते मैंने अलग अलग जन्मों में न जाने कितने शरीर धारण किए हैं, कितने शरीर, बहुत सारे तन धरे हैं मैंने, और ये मेरा अनुभव है। अनंत अनंत जन्मों तक शरीर धारण किया, और उसके अनुभव की बात कह रहा हूँ कि ये जो विषय हैं ये वंचक हैं, डाकू हैं, ठग हैं। अनुभवे सुन अरूढ़ीठे, उन अनुभवों के आधार पर कह रहा हूं मैं, उन अनुभवों के आधार पर। कैसे वंचक हैं? ये भक्ति का सारा धन लूट लेते हैं। लुटेरे धन लूट कर जाते हैं ना। अब ये जो विषय वासनाओं के लुटेरे हैं, ये क्या लूटते हैं? इनकी निगाह रहती है भक्ति के धन पर, कि किस भक्त ने कितने भक्ति के धन की कमाई की है। ताक लगाए रहते हैं घात में, और फिर उस पर आक्रमण कर देते हैं, उसका सब लूट लेते हैं परमार्थ। तो परमार्थ की संपत्ति लूटने वाले ये विषय रूपी डाकू, और मैं इन्हें अनंत अनंत जन्मों से देखता आ रहा हूँ, क्योंकि हर बार शरीर धारण किया, देह धरी, और ये लूट कर ले गए मेरी सारी संपत्ति। यह जानत हो हृदय आपने, सपने न अघाई उड़वीठे। कहता है ये बात अपने हृदय में मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि ये ठग हैं, लुटेरे हैं, मेरे परमार्थ को लूट कर ले जाएंगे। लेकिन इतना सब जानने के बाद भी उनसे मैं मुख नहीं मोड़ता, उनसे मेरी तृप्ति नहीं हुई, अभी तक तसल्ली नहीं हुई। हर बार लूटा इन्होंने, जानता हूं, फिर भी ये नहीं होता कि इनसे मैं मुख फेर लूं अपना। फिर भी सदा उन्हीं की ओर उन्मुख रहता हूं, उन्हीं की ओर ताकता रहता हूं, उन्हीं से आशा की उम्मीदें लगाए रहता हूं, उनसे जो ठग हैं, लुटेरे हैं, चोर हैं, जो मेरे परमार्थ का सारा धन लूट कर ले जाते हैं और अनंत अनंत जन्मों से लूटते ही आ रहे हैं। जानता हूं। अब ये देखिए कितनी बड़ी बात है। सब कुछ जानते हुए भी फिर भी इन चोर लुटेरों से बचने का प्रयास नहीं करता है मनुष्य। जानता है, अच्छे से जानता है कि जितना चोरी बेईमानी करके धन इकट्ठा कर रहा है, ये क्या है? ये विषय वासनाओं के लुटेरे हैं जो परमार्थ का धन लूट रहे हैं। परमार्थ का धन, भक्ति का धन, और जानते बूझते भी कहते हैं मैं दूर नहीं हटता। तुलसीदास प्रभु सो एक ही बल वचन कहत अति ढीठे। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मुझे आपके एक वचन का बल मिला हुआ है। एक वचन का, आपने एक वचन दिया हुआ है, और मैं जानता हूं कि आप जो वचन देते हैं वो मिथ्या नहीं जाता। तो आपने क्या वचन दिया हुआ है कि जो मेरा नाम लेगा वो तर जाएगा, और उसी वचन के कारण मैं ढिठाई करके आपसे कह रहा हूं, मैं तो ढीठ हूं, भागूंगा तो उन्हीं विषय वासनाओं के पीछे। ये तो पक्का है, क्योंकि जन्मों जन्मों से भागता रहा हूं, तो इस जन्म में भी भागूंगा। और मैं अच्छे से जानता हूं कि मुझे ठग कर ले जाएंगी, लूट कर ले जाएंगी, फिर भी भाग रहा हूं। फिर भी ऐसा मैं इनमें लिप्त हुआ हूं, लेकिन फिर भी ढिठाई करके मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, उसी बल को पाकर। हिम्मत तो नहीं है, शर्म बहुत आती है कि किस मुंह से आपके पास जाऊं, लेकिन फिर एक रास्ता दिख जाता है, एक हिम्मत बढ़ती है कि आपने कहा हुआ है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरा नाम ही काफ़ी है, बस मेरे नाम के सहारे ही तर जाओगे। तो वही सुनकर हिम्मत आती है कि मैं तो सारा दिन बस आप ही का नाम जपता हूँ, तो उसी नाम के सहारे मेरी भी शायद बात बन जाए। तो नाम की लाज राम करुणा कर, हे करुणा कर, करुणा के भंडार, करुणा के सागर,
आप नाम की लाज ज़रूर रखते हैं, अपने नाम की लाज। तो उसी नाम की लाज के सहारे हो सकता है कहीं न दिए कर चीठे। आपने न जाने कितनों कितनों को एक चिट्ठी पकड़ा दी है, अपने हस्ताक्षर कर दिए। उस चिट्ठी को लेकर जो भी वैकुंठ लोक जाता है आपके धाम, उसके द्वार खोल दिए जाते हैं, प्रवेश मिल जाता है। आपके नाम की चिट्ठी की इतनी महिमा है, फाटक खुल जाते हैं वैकुंठ लोक के। और आपने न जाने कितनों को ऐसे अधिकार पत्र दिए हैं, अथॉरिटी लेटर दिए हैं आपने, ऐसे परवाने दिए हैं न जाने कितनों को, जिन्होंने सिर्फ आपका नाम, आपके नाम का आश्रय लिया, कुछ नहीं किया, हस्ताक्षर किए, दे दिया और उसका बेड़ा पार। तो बस ऐसा ही एक परवाना, ऐसा ही एक अधिकार पत्र, ऐसा ही एक अथॉरिटी लेटर आप अपने हस्ताक्षर करके राम जी मुझे दे दीजिए, क्योंकि सच में तो आप मुझे मीठे लगते ही नहीं हैं। मीठे तो मुझे विषय वासनाएं लगती हैं, उन्हीं की ओर खींचता हूँ। लेकिन फिर भी आपके नाम के सहारे मैं पार होना चाहता हूँ, आपके नाम के सहारे। तो अब ये सोचकर प्रसन्न बिल्कुल नहीं होना है कि विषय वासनाओं में लगे रहेंगे। और तुलसीदास जी का ये जो एक उन्होंने क्लू दिया है, इसको लेकर, इस सहारे को लेकर हम भी पार हो जाएंगे, नहीं हो सकते। क्योंकि तुलसीदास जैसा राम नाम जप नहीं सकते। तो अच्छा है क्यों ना राम मीठे लगने लगे। बताइए, ये सुनिएगा शब्द, राम रस पिया रे, राम रस पिया रे, जेह रस बिसर गए रस और जी। जब राम रस पी लेंगे आप तो राम मीठे लगेंगे और फिर सारे रस बिसर जाएंगे, सारे रस। और फिर इतनी बात नहीं कहनी पड़ेगी बस केवल कि हे राम जी आपके नाम का सहारा लेकर तर जाऊंगा। फिर तो नाम से भी आगे बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ, बहुत कुछ, बहुत कुछ। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम बज प्यारे तो सीताराम। सीताराम सीताराम बज प्यारे तो सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम बज प्यारे तो सीताराम। सीताराम सीताराम बज प्यारे तो सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। पतित पावन